प्रोबेबिलिटी में कहते हैं, मैं 9th में पढ़ी थी, जो बच्चे मेरे पास में पढ़ रहे थे उनको तो पता ही है। जो 9th में मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, सारा टॉपिक सेम है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है, मतलब कुछ नया है भी नहीं प्रोबेबिलिटी में। 10th सबसे आसान लड्डू चैप्टर है ये। तो पहले प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले कुछ नोट्स की बात करते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बोल लो, डेफिनेशन बोल लो, जो भी है। तो सबसे पहली चीज इसमें ये कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ चांसेस। प्रोबेबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ चांसेस, मतलब संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे तो बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले क्वेश्चन करे हुए हैं कि किसी भी चीज की डाइस को फेंकोगे या कॉइन को टॉस करोगे, जैसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है जब कॉइन को फेंकोगे तो हेड आने की या टेल आने की। यार इनको एक सेकंड रुकना, तो बहुत ज्यादा ब्लर भी आ रहा है और ये कुछ बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हैं, क्या चक्कर है ये। एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, इस वजह से ब्लर है। एक मिनट यार, ठीक है, अब मेरे को तो दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ चांसेस, यानी कि संभावना है कि एक डाइस और कॉइन को टॉस करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, क्या संभावना है कि हेड आएगा टेल आएगा। तो वो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। माय प्रोबेबिलिटी मींस नंबर ऑफ चांसेस। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is denoted by, ऐसे लिख देते हैं पीई, ऐसे लिख देते हैं पीई करके, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है पीई, दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पढ़ा हमने पहले, सारी चीजें वही है, फॉर्मूला भी वही है, कुछ नया फॉर्मूला है नहीं। और कुछ छोटी छोटी बातें भी हमारी की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दिस इज ऑलवेज मेजर्ड इन जी, प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में मेजर की जाती है, पर हम परसेंटेज का साइन यूज नहीं करते। जैसे प्रोबेबिलिटी थी ना 0.6 वगैरह वगैरह वगैरह, अभी आएगा समझ में आएगा आपको मतलब क्या है। जैसे प्रोबेबिलिटी भी मैंने की 0.5 आई है, तो 0.5 का ऑटोमेटिक मतलब है कि 50% प्रोबेबिलिटी है। 0.5 मतलब आधा, मतलब हाफ चांसेस है कि कुछ हो सकता है। जो भी किसी के बारे में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है मैच जीतने की, दैट मीन्स आधे चांसेस है कि आप मैच जीत सकते हो, मतलब 50% चांसेस है। 0.5 का अपने आप मतलब है 50%। तो आप 0.5 ही लिखोगे, 0.5 करके परसेंटेज ही लगाओगे, उसका ऑटोमेटिकली मतलब है 50%, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, या 0 भी सकती है 1 भी सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, वेयर 0 मीन्स चांसेस आर 0% एंड 1 मीन्स कि चांसेस जो है वो कितना हो जाएगा 100%। 1 का मतलब ही 100%, प्रोबेबिलिटी 1 इसका मतलब 100% चांसेस है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। 100% से ऊपर कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी 0 में नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। और ऐसे 0.5 आ गई प्रोबेबिलिटी, से परसेंटेज ही लिखोगे वो 0.5 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी का आपका। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो देन इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट।
और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो देन इट इज अ श्योर इवेंट, फिर इसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो मतलब 0 चांसेस, मतलब नहीं हो सकता कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जो आज सन जो है वो वेस्ट से राइज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे 0, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। मैं बोलूंगी आज सन जो है वो ईस्ट से राइज करेगा, आप बोलोगे ये तो हमेशा होता है, चांसेस कितने हैं? 100%, श्योर इवेंट। ठीक है, तो कुछ कुछ छोटे मोटे नोट्स हैं तो बहुत अंडरस्टूड है, छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज सुन लो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं लिखना चाहिए, बल्कि लिखना चाहिए कि जो आउटकम्स है उनकी जो रिपीटिशन होती है, वो अलाउ नहीं होती। मतलब आउटकम जब आप काउंट करोगे, खैर क्वेश्चन करते वक्त समझ में आएगा कि एक बार काउंट करोगे दोबारा काउंट नहीं करोगे। ठीक है, और उसके अलावा एक होता है कि ऑर्डर ऑफ आउटकम्स मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ आउटकम्स डज नॉट मैटर। ये कुछ बेसिक नोट्स है आपको पता होने चाहिए। ये इसका मतलब ये कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि आपने डाइस फेंका, तो बताओ नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने लिखा है 1 2 3 4 5 6, डाइस में इतना ही होता है। किसी ने लिख दिया 1 4 3 2 6 5, हालांकि उसने ऑर्डर में नहीं लिखा, बट ये मैटर नहीं करता, आउटकम सही होने चाहिए, सारे होने चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना, ऑर्डर मैटर नहीं करता लिखने में। ठीक है, तो आपके कुछ नोट्स है, लिख लीजिए, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज, पहली क्या है एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की, मैं शुरू के 3-4 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में ये सब आएगा कि प्रोबेबिलिटी 0 है तो कौन सा इवेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। अब इसे नोट करो तो जल्दी से, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन देखें, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। अ बैग कंटेन्स 30 pens, out of which 12 are defective. If one pen is drawn at random, find first part probability of defective pen, second part probability of non-defective. I'm 2/5, 3/5. चलिए ना, हाँ एक सेकंड बच्चों। I'm 2/5 and 3/5. जी 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 जी, हाँ मैं समझ गई, अरे मेरी वीडियो अटक गई थी इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। एक सेकंड बच्चों, बस चलिए वीडियो। जी बच्चों, तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा ऑलमोस्ट। इसमें क्या है, आप देखो कि आपके पास टोटल पेन कितने हैं? 30। टोटल आउटकम्स वी हैव 30। अब वो कह रहे हैं कि उस बैग में आपने हाथ डाला और एक पेन निकाला, पहले से बता रखा कि डिफेक्टिव पेन 12 है, तो उस बैग में डिफेक्टिव पेन जो है वो 12 है। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर खराब 12 है तो नॉन डिफेक्टिव यानी कि सही पेन कितने हो गए? 30 - 12 यानी कि 18। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर बैग में हाथ डाल के एक पेन निकाल रहे हो, वन पेन इज ड्रॉन एट रैंडम, तो फाइंड फर्स्ट पार्ट में डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी। तो यार डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अब देखो फेवरेबल कितने हैं, मतलब डिफेक्टिव कितने हैं? 12, टोटल कितने हैं? 30, प्रोबेबिलिटी 12/30 यानी कि 2/5, 6 से कट जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में नॉन डिफेक्टिव निकालना है, तो कई बार नॉन डिफेक्टिव को पूरा लिखने में तो डिफेक्टिव के ऊपर बार भी लगा देते हैं, डिफेक्टिव और उसके ऊपर बार लगाओगे दैट मींस नॉट डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव 18 है, 18/30 यानी कि 3/5।
दिस इज द आंसर। आप डेसिमल में निकालो तो भी ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर इज 2/5 एंड 3/5। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट जिसको भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स। ठीक है? If one ball is drawn at random, then find probability of red ball, probability of non-red ball. मैम ब्लर हो ब्लर गया। हो रहा है। बराबर। हम ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? हाँ, कोई नहीं जी। A bag contains 5 red balls, 2 green balls. If one ball is drawn at random, find the probability of red ball and non-red ball. आसान है। पहले आप देखो टोटल बॉल, 2/7 टोटल बॉल है 5 और 2 7, रेड है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गई आपकी 5/7। एंड सेकंड में नॉन रेड बोला है उसने, नॉन रेड मतलब कि ग्रीन, तो 2/7 खत्म कर दो। ये तो आंसर है छोटे छोटे से, लेकिन इससे एक चीज है जो कंक्लूड कर सकते हैं। आपने चीज नोटिस करी, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ था, इसमें भी हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड बॉल दोनों का जो सम है, यानी कि 5/7 + 2/7 इज 7/7 यानी कि 1। ऐसे पिछले क्वेश्चन में डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी 2/5 थी और नॉन डिफेक्टिव की 3/5 थी शायद, तो उनका सम 2/5 + 3/5 इज आल्सो 1। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज 1। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 है। बड़े कॉमन सेंस है। जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई आज इंडिया के मैच जीतने के चांसेस 70% है, तो ना जीतने के कितने हुए? 30% हुए हारने के। या आज बारिश होने की जो कहते हैं चांसेस है वो 40% है, तो ना होने के कितने हुए? 60% हुए। 40 और 60 तो 100 ही होगा ना, 100 मतलब 1, मतलब प्रोबेबिलिटी में तो 1 मीन 100%। तो किसी भी इवेंट के होने के और उसका ऑपोजिट मतलब ना होने के, या कुछ और मौजूद है, जैसे यहाँ रेड की जगह ग्रीन मौजूद है, उसके प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो हमेशा 1 है। और इस पे 1 मार्कर का बहुत अच्छा क्वेश्चन यही बनता है, सुन लो पहले, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग is 0.52, then find the probability of not raining. तो probability of not 0.48 probability of not raining हो जाएगा, क्या कह रहे हैं? 1 - 0.52, 1 में से माइनस कर दो, होने की प्रोबेबिलिटी 0.58 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.48 होगी, 0.52 है तो 0.48 होगी। समझ रहे सब लोग? क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखें इसको, बल्कि जो नोट्स लिखवाए थे ना शुरुआत में, अगर नीचे 1-2 लाइन बची है कहीं पर तो बस ये लिखना है, ये नोट तो वहीं लिख लो नोट्स में, और क्वेश्चन चाहे बाद में नोट कर लेना इसके। अगर स्पेस है तो, नहीं है तो बाद में लिख लो, स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं। क्यों बैठो मम्मा? नहीं पूछ रहा हूँ। जिसकी शॉप कंप्यूटर की उसका लैपटॉप इतना गंदा। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई, सॉरी। किसी ने कुछ बोला, मैं समझ नहीं पाई, बेटा दोबारा बोल दो। वो से ऑन हो गया था।
हैं क्या? अरे मैम किसी का माइक गलती से ऑन हो गया तो कुछ बोल रहा होगा उस टाइम। ओ अच्छा अच्छा, माइक गलती। हाँ हो गया। जी, अब ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में एमसीक्यू में बहुत आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग बताओ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इतना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग बताओ। तो ये 1 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अब एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, पहले सुनेंगे सब लोग फिर नोट करना। अ बैग कंटेनिंग 7 रेड balls, 6 blue balls, नहीं 5 blue balls and 8 yellow balls. If one ball is drawn at random, find first part, probability of red ball, probability of blue ball, probability of yellow ball, probability of green ball, probability of non-yellow ball, probability of any ball, probability of either green or blue, नहीं yellow or blue, sorry, probability of either yellow blue हो गया, pink or red, probability of either pink or white, probability of neither blue nor red, probability of neither green nor black, probability of बस बहुत है। देखें तो सिंपल है, आप अपने निकाल सकते हैं कि भाई पहले आपने निकाले टोटल बॉल्स कितनी है, देख लो 7 और 5 12 8 20। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितनी है 7 तो 7/20, ब्लू कितनी है 5 तो 5/20, येलो कितनी है 8 तो 8/20, ग्रीन कितनी है 0 तो 0/20। इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कि भाई बैग में हाथ डालो येलो बॉल आ जाए। अब जब है ही नहीं तो आएगी कैसे, 0 प्रोबेबिलिटी हो गई। नॉन येलो बॉल मतलब येलो ना हो, येलो ना हो तो बाकी दोनों चल सकती हैं, 7 और 5 कितनी 12 बॉल्स आ सकती है कोई भी, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 12/20। नॉन येलो का मतलब एक्सेप्ट येलो बाकी दोनों कलर आ सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो। एनी बॉल या 20/20, वो कह रहा है कि आपने बैग में हाथ डाला एक बॉल निकल रही है, वो भी कह रहा है कि एनी कोई भी कलर चलेगा, तो भाई 20 में से कोई भी बॉल आ सकती है, तो 20/20, स्पेसिफिक कलर तो मेंशन किया नहीं उसने। अच्छा नेक्स्ट आता है आइदर येलो और ब्लू। नेक्स्ट है एक सेकंड जी, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, और का मतलब ऐड कर दो, या तो येलो बॉल निकल जाए या ब्लू बॉल निकल जाए। तो येलो कितनी है 8, ब्लू कितनी है 5, तो वी हैव 13 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में आने की, 13/20 बन जाएगा। 13 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे। ऐसे ही आइदर पिंक और रेड, तो पिंक कितनी है 0, रेड कितनी है 7, तो हमारे लिए फेवरेबल हो गया 7, 0 + 7 यानी कि 7/20। आइदर पिंक और व्हाइट, या तो पिंक या व्हाइट, पिंक भी 0 व्हाइट भी 0, तो दोनों में से किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि दोनों नहीं, नाइदर ब्लू नॉर रेड, ना तो ब्लू आए ना रेड आए, तो बची कौन, येलो बची, येलो आएगी।
8/20, नेदर ग्रीन नॉर ब्लैक, ना तो ग्रीन है ना ब्लैक है, और भाई ना तो ग्रीन है ना ब्लैक है, तो उसके अलावा तो इन तीनों में से तो कोई भी कलर आ सकता है। कह रहे ग्रीन और ब्लैक को छोड़ के कुछ भी है, तो ग्रीन और ब्लैक तो वैसे भी नहीं आने वाला क्योंकि वो है नहीं, तो बचे कौन, रेड ब्लू येलो, सब बच गए 20/20। श्योर इसमें जो सिंपलीफाई हो रहा है वो सिंपलीफाई कर देंगे, ये आपका आंसर। समझ गए सब लोग, नोट करें।